नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे आसान और सबको पता रहने वाला है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे ज़्यादा लेंथ रखने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। दोस्तों, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स ये सब शामिल है। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो चलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे फीचर की तरफ, जो कि है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। The procedure of amendments of Indian Constitution is partly flexible and partly rigid. Some provisions can be amended easily and some provisions can only be amended by passage in both Union Parliament and some state legislatures. दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि अगर हमारी गवर्नमेंट को किसी भी प्रोविज़न को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकालना है या फिर कोई नया प्रोविज़न ऐड करना है तो वो ठीक से ईजिली नहीं कर सकती। उसके लिए एक प्रोसीजर होता है कि दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को उसे पास करना चाहिए और स्टेट लेजिस्लेचर की भी सम्मति होनी चाहिए। लेकिन ये कुछ केसेस में बहुत हार्ड भी होता है। अभी हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड फीचर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। दोस्तों, हमारे देश में एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है, सेंटर में भी और स्टेट में भी। दोस्तों, हमारे प्रेसिडेंट हमारे यूनियन ऑफ इंडिया के हेड होते हैं और स्टेट्स के हेड गवर्नर होते हैं। बट जो गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस कर सकते हैं और उनके पास सिर्फ नॉमिनल पावर होती है। तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की चौथी फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यानी कि दोस्तों, जो कोर्ट्स होते हैं वो हमारे गवर्नमेंट से अलग होना, यानी कि हमारे कोर्ट्स पर हमारी गवर्नमेंट का कोई भी अधिकार न होना। देयर इज सेपरेट सिंगल इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। बोथ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट हैव बीन गिवन एक्सटेंसिव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ अंडर प्रोविजंस इन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है और हमारे स्टेट्स के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ये एक पावर होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगली फीचर है फेडरल सिस्टम। आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फेडरल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिवीजन ऑफ पावर्स, written constitution, independent judiciary and bicameralism. But a large number of unitary features also like strong center, single citizenship, flexibility of constitution, integrated judiciary, emergency provisions. दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि फेडरल सिस्टम यानी कि क्या, जो डिवीजन ऑफ पावर्स होते हैं स्टेट, सेंटर और लोकल बॉडीज़ में, उसको फेडरल सिस्टम यानी कि दोस्तों किसी भी पावर को डिवाइड करना सेंटर, स्टेट और जो लोकल बॉडीज़ होते हैं उनमें फेडरल सिस्टम कहा जाता है। फेडरल सिस्टम होने के बावजूद दोस्तों हमारे देश में यूनिटरी सिस्टम के फीचर्स भी अवेलेबल हैं। यूनिटरी सिस्टम यानी कि क्या, जो सेंटर होता है वही पूरे देश को मैनेज करता है। वहाँ पर स्टेट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, लोकल बॉडीज़ भी होती है लेकिन उनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं होती। तो यूनिटरी फीचर्स में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, हमारे देश के एक इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, हमारे देश में इमरजेंसी प्रोविजंस है और सबसे महत्वपूर्ण हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल। दोस्तों, हमारे अगले सैलिएंट फीचर में एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें एक इंडियन सिटीजन 18 ईयर्स से ज़्यादा एज का उसे वोट करने का अधिकार होता है। यानी कि दोस्तों, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एवरी इंडियन अबव 18 ईयर्स हैज द राइट टू वोट इन इलेक्शन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि मैंने बताया, जो भी एक इंडियन सिटीजन 18 साल से बड़ा हो तो उसे वोट करने का अधिकार है, वो भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगला फीचर है सेकुलर स्टेट होना। इसका मतलब क्या दोस्तों, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स फॉर अ सेकुलर स्टेट, सो all religion in our country have the same right and support from the state. It does not uphold any particular religion as the official religion of the state. इसका मतलब हुआ दोस्तों कि हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और सभी इक्वल है गवर्नमेंट की नज़रों में। अगला फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का इमरजेंसी मैनेजमेंट। दोस्तों,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी मैनेजमेंट का बहुत एक अच्छा प्रोविज़न हम कह सकते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी आर फेडरल सिस्टम बिकम्स यूनिटरी विदाउट एनी अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो जो हमारा फेडरल स्टेट है यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स ख़त्म हो जाएगा और स्टेट के पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे। और दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्पेशल प्रोविजन टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्यूरिंग एंड इमरजेंसी। The central government becomes powerful and state comes under control of the center। जैसे कि मैंने कहा था, स्टेट के पावर सेंटर को जाते हैं। ऐसी ही एक इमरजेंसी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनके कार्यकाल में लगाई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको किसी भी कारण से अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भरे वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। और हमारा अगला वीडियो एक स्टेट चीफ मिनिस्टर सीरीज़ का होने वाला है, जिसमें हम ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट के बारे में जानेंगे। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।